फाइनली इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सबसे पहले जीएमपी देखेंगे ताकि हमको इसका लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग सके। उसके बाद हम इस कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो और की फाइनेंशियल देखेंगे ताकि हमको इस कंपनी का वैल्यूएशन पता चल सके। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमें इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं हुंडई मोटर्स की आईपीओ डिटेल्स की। ये 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू पर इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 1865 से लेकर 1960 पर शेयर के हिसाब से है। और इसका जो लॉट साइज है वो 7 शेयर का है, यानी कि एक लॉट में लगभग आपको 7 शेयर खरीदना ही पड़ेगा। यानी कि इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका वो लगभग 13,720 रुपये रहेगा। और इसका जो टोटल इशू साइज है वो 27,870 करोड़ रुपए है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, इस जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो पैसा ये कंपनी उठा रही है ये पैसा कंपनी में नहीं, यानी कि इसके प्रमोटर्स में जाएगा। वैसे तो इंडिया में कोई नहीं जिसने इस कंपनी के बारे में सुना ना हो। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो साउथ कोरिया में है, जो कि अब इंडिया में लिस्ट होने जा रही है। ये जो कंपनी है वो 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसके जो फेमस मॉडल्स हैं मैं उसके आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि क्रेटा और वर्ना एंड वेन्यू, ये सारे इसके फेमस मॉडल्स हैं। चलिए अब इस कंपनी को फाइनेंशियल्स को देखते हैं। इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो रेवेन्यू था वो लगभग 60,300 करोड़ का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर 70,000 करोड़ पे हो गया लगभग। इसका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो लगभग 15% का है। वहीं अगर हम इसके इबिटा की बात करें तो इसका जो ईयर ऑन ईयर चेंज है वो लगभग 21% का है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में लगभग 5,000 करोड़ का था, और जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 24 में 6,000 करोड़ हो गया। और इसका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो लगभग 28% का है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हैं। सबसे पहले पी रेशियो को देखते हैं। इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो लगभग 26 के आसपास का है। और जो हमारा जो इंडियन कंपनी का जो ऑटो सेक्टर का जो इंडस्ट्री पी है वो लगभग 21 चल रहा है। इस हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। चलिए और रेशियोज को देखते हैं। अगर इसका हम आरओसी रेशियो देखें तो लगभग 13-14% का है, जो कि अगर 15% से ऊपर होता तो काफी अच्छा माना जाता। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो लगभग 14% का है। चलिए समझते हैं किस कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें तो इस कंपनी का पी रेशियो काफी ज्यादा है। बाकी जो अपने इंडिया के बाकी जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी, इसके बावजूद अगर हम इसका पीवी रेशियो देखें, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, इसका लगभग 14% का है। और जो अपने इंडियन कंपनी है उसका लगभग 5 से 6% का है। तो इस हिसाब से भी इस कंपनी का जो पीवी रेशियो ज्यादा है। तो मैं तो इस कंपनी में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस कंपनी में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं।